हेलो एवरीवन, मैं सुमिता श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग से। हमारे साथ हैं श्री तारा की फाउंडर और रिलेशनशिप और इमोशनल इश्यूज की एक्सपर्ट शांति पहावा। हमारी पिछली वीडियो को देखकर जयपुर से नेहा ने व्हाट्सएप पर लिखा है कि आपने कहा है कि हैप्पीनेस के लिए या कंफर्टेबल लाइफ के लिए लर्निंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन सीखना क्या है और कैसे और किससे सीखा जा सकता है, इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करें। ओवर टू शांति मैम। देखो सुमिता, आप अपने परिवार में हैं या किसी पार्टी में हैं, या हैं आप अपने वर्क प्लेस पर, या फिर आप कहीं खरीदारी कर रहे हैं। कभी आपको दूसरों का व्यवहार और कभी अपना ही व्यवहार आपको अखर जाता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा कि आपके मन में अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते ही हैं और चैलेंजेस तो हर किसी को आते ही हैं। असल में लर्निंग क्या है? जब भी हम कोई चैलेंज फेस करते हैं या कहीं कि कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, वही हमारी लर्निंग नीड है। दिक्कतें आती हैं, इसलिए सीखना है, और दिक्कतों को और चैलेंजेस को डील कैसे करें, ये सीखना है। देखो, अगर आपको 10 दिक्कतें आती हैं तो आप देखोगे कि उनमें से 2 आसपास कोई है जिसको नहीं भी आती। आप चाहो तो उनसे सीख सकते हो, और कोई ऐसी दिक्कत भी होगी जो आपको नहीं आ रही पर आसपास वाले किसी को आ रही है, तो आप उसे सिखा भी सकते हो। सिखाना बेस्ट तरीका है सीखने का। जितना भी सीखो, किसी को ढूंढो कि कोई तुमसे सीखे, ये उसके लिए तो अच्छा है ही, उससे ज्यादा आपके लिए अच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई किसी स्कूल का प्रिंसिपल है तो जब भी उसे कोई चैलेंज आता है, वही उसकी लर्निंग नीड है। और अगर 10 स्कूलों के प्रिंसिपल्स आपस में मिले और अपने अपने चैलेंजेस एक दूसरे से शेयर करें, तो किसी को कुछ आता होगा, किसी और को कुछ और, तो वो लोग वहीं से एक दूसरे से पूछें तो सोल्यूशन भी वहीं से निकल सकते हैं। सही बात है। ये बात आपकी काफी यूजफुल है कि जो हमें नहीं आता या हमें नहीं पता वो हम किसी दूसरे से सीखें। पर यहाँ मेरा एक प्रश्न है आपसे कि क्या लर्निंग एक व्यक्तिगत मामला नहीं है? मुझे लगता है कि हर इंसान अलग अलग अपने ही लेवल पर समझना और सीखना चाहता है। हाँ सुमिता, ये एक पैराडॉक्स है कि लर्निंग इज वेरी इंडिविजुअल, लेकिन लर्निंग के लिए हमें साथ भी चाहिए। यानी कम्युनिटी में लर्निंग आसान हो जाती है और इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक क्लास में अगर 40 बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो सीख तो अलग अलग अपने ही लेवल पर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि वो साथ साथ हैं इसलिए लर्निंग बेटर होती है। तो ये दोनों चीजें एक साथ सच है। तो सीखने के लिए रेगुलर मिलना जरूरी है। ऐसे कंटिन्यूअस मिलने में बहुत जादू है। कंसिस्टेंसी से काम करना और लाइक माइंडेड लोगों का एक साथ मिलकर कुछ भी सीखना या सिखाना वंडर्स कर सकता है। ये वंडर्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप सीखी समझी बातों को कितना एक्शन में लाते हैं, और फिर एक दूसरे से अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो इससे सब में उत्साह भी बढ़ता है। और देखो, हमने समझना क्या है, यही ना कि हम अपने भीतर को कितना बाहर ला पाते हैं। क्योंकि हम दुनिया में बाद में जीते हैं, पहले अपने भीतर जीते हैं। बाहर जो भी करते हैं उसका जन्म पहले भीतर होता है। तो बाहरी बदलाव तभी हो सकता है जब भीतर कुछ बदले। और हमें समझना ये भी है कि हम अपने खुद के लिए खुद की नजरों में कितने समझदार बन पाते हैं। हमें अपने होने में किसी किस्म की कोई शर्म या झिझक तो नहीं है। अगर हमारा गाने का मन है या नाचने का मन है, अगर हमारा बोलने का मन है या हमारा मन है घूमने का, या फिर अगर हमारा मन भटकने का है, जैसा भी है वैसा मन है, तो उसे प्रकट करने में हमें किसी किस्म की कोई भय तो नहीं है। क्योंकि मन और जीवन को समझना अपने आप को निर्भय करने का उद्यम ही तो है। सही कहा आपने। मन और जीवन को समझना अपने आप को निर्भय करने का उद्यम है, और निर्भय होकर स्वायत्तता से जीवन जीना ही कंफर्टेबल लाइफ जीने की डायरेक्शन है। ये बात तो मुझे लगता है कि सुनने वालों को क्लियर हो गई होगी। अब सुनने वालों का ये प्रश्न हो सकता है कि वो श्री तारा में ही क्यों समझे। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से सीखते हैं, क्योंकि महत्व तो इस बात का है कि हम सीखें, हम समझें, ताकि दिक्कतें ना आए। अगर आप सीखना चाहते हैं और कोई ऐसा है जो जानता है कि क्या सिखाना है और वो भी सिखाने को तैयार है, तो आप सीख सकते हैं। पर फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या फर्क है श्री तारा और बाकी बताने वालों में।
पहली बात यह है कि हम यहाँ पर वो नहीं कहते जो आपको पहले से पता है। ये जो पेशेंस, एडजस्टमेंट, टॉलरेंस है, ये सब सप्रेशन ही है। ये जो भी वर्चूज हैं, ये सब के सब सप्रेशन है। हम इन वर्चूज की बात नहीं करते। यहाँ रूट कॉज पर काम किया जाता है, इसलिए हम इसे एजुकेशन ऑफ रूट कॉज भी कहते हैं। रूट कॉज जानने से ही आप अपने इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट से निकलेंगे और आपको हर बात क्लियर होगी, और इस तरह से क्लियर होगी कि आपको फिर वो प्रश्न जिंदगी में किसी और से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नॉर्मली कहा जाता है कि समस्या को तो साइड में रख दो और अपने मन को कहीं और लगा लो, कहीं मेडिटेशन में, कहीं सत्संग में, पूजा पाठ में, या किसी भी और विधि में। ये सब खुद को समस्या से डाइवर्ट करना है, और डाइवर्ट होने से समस्या खत्म नहीं होती। ये ध्यान इधर उधर लगाने वाली बात है। जैसे कोई शराब पी लेता है ताकि समस्या का ख्याल ही ना आए, ऐसे ही कोई सेवा में घुस जाता है, कोई प्रार्थना में, कोई अपने आप को काम में डुबो लेता है। इसलिए तो उसे वर्कॉलिक कहा जाता है। काम भी एक तरह की शराब ही तो है, लेकिन यहाँ तो हम इश्यू पर ही रहते हैं कि आखिर ये इश्यूज, ये लड़ाइयां, ये झगड़े होते क्यों हैं, जबकि लड़ना तो कोई भी नहीं चाहता। देखो, वैसे तो तुम्हारी स्वतंत्रता है कि तुम किससे समझो, लेकिन तुम हमसे सीखो। इसकी एक वजह ये भी है कि हम सभी टीम मेंबर्स ने यही काम अपने लिए किया है। हमने अपने अपने मन को जाना है, और जाना है जीवन के स्वभाव को। और फिर हम सभी ने पिछले 17-18 साल दिन रात इस बात पर मेहनत की है कि कैसे इस कठिन से कठिन लगने वाले कॉन्सेप्ट को आसान से आसान बनाकर आपको दें। शुरुआत कैसे की जा सकती है, इसे जानने के लिए देखें YouTube पर एपिसोड 46 to 48 तक, जिनका टाइटल है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक सफर की, जिस सफर में साथ मिलकर चलते हैं। आज उनका हाथ पकड़ते हैं जो सीखना तो सब चाहते हैं, लेकिन डरते हैं बड़े बड़े शास्त्रों से, डरते हैं वेदों से, उपनिषदों से और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातों से। उन्हें हम कहते हैं कि तुम तो साथ खड़े रहना बस, हाथ तुम्हारे कांधे पर हम रख लेंगे, तुम्हारी आंखों की नाउम्मीदी को हम पढ़ लेंगे। हाँ, मैंने ये सफर एक्सपीरियंस किया है आपके साथ, तो मैं आपकी इन बातों से रिलेट कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि कितना अच्छा होता है वो लम्हा जब हमारा हर काल्पनिक डर दूर हो जाता है और हम महसूस करते हैं कि हम वो सब कर पा रहे हैं जो भी करने का हमारा मन है और जिस पर हमारा राइट भी है। दूसरे के राइट पर बिना एनक्रोच करे अपने राइट का इस्तेमाल करना मन के आराम की स्थिति है जो सभी की जरूरत है। अंत में हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। एक और सूचना भी देना चाहूंगी, वो ये कि अब हमारी श्री तारा के नाम से एक ऐप भी है। अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो एक तो पहले 100 लोगों को 100 दिनों तक कंटेंट फ्री दिया जाएगा। आपके पूछे गए प्रश्नों पर हम लाइव फ्री क्वेश्चन आंसर सेशंस भी करेंगे। शुरू के 100 लोगों को हमारे साथ 1-to-1 सेशन का मौका भी मिलेगा। अगर आप किसी विषय पर हमारी वीडियो ढूंढना चाहते हैं तो ऐप पर उसे ढूंढना आसान होगा। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। थैंक यू सो मच।